स्टार्ट। वर्तमान काल में कौमी एकता अथवा राष्ट्रीय एकता को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। विराम। भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो प्राचीन काल में यहाँ अनेक गणराज्य थे और उसमें भौगोलिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक के कारणों से पारस्परिक सहयोग एवं एकता थी और उसे एकता के कारण वे गणराज्य संघ अजेय थे। विराम। लेकिन वर्तमान काल में संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, वर्गवाद, आतंकवाद, नस्लवाद एवं क्षेत्रवाद आदि का राजनीतिक कुचक्र चलने से राष्ट्रीय एकता की जो हानि हो रही है वह अत्यंत शोचनीय है। विराम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा हुई। विराम। शासन व्यवस्था में किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को प्रमुखता न देकर सभी देशवासियों को समानता का अधिकार दिया गया और राजनीतिक, वैचारिक एवं आर्थिक समानता का सिद्धांत अपनाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया गया। विराम। भारत की इस स्थिति को देखकर पाकिस्तान आदि कुछ राष्ट्र इससे ईर्ष्या रखते हैं और वे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप में भारत की एकता को कमजोर करना चाहते हैं। विराम। ये सत्य है कि जब भी भारत पर आक्रमण हुआ है सभी भारतीयों ने एकता तथा राष्ट्रीयता का परिचय दिया। विराम। संकट काल में यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मावलंबियों ने क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता व्यक्त की। विराम। पाकिस्तान ने जितनी बार आक्रमण किया उसका भारतीयों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। विराम। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है। विराम। इतना सब कुछ होने पर भी आज हमारे देश में राष्ट्रीय एकता का प्रश्न उतना ही प्रबल बना हुआ है क्योंकि आज भी देश की सीमाओं पर पशुओं की छल कपटमयी उचालें दिखाई दे रही है। विराम। कुछ बड़े राष्ट्रों की खुफिया एजेंसियां आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं और उसके बल पर भारत की एकता को खंडित करने की चेष्टा की जा रही है। विराम। कहीं सांप्रदायिकता दंगे करवाए जाते हैं तो कहीं जातिगत विद्वेष भड़काया जाता है। विराम। कुछ कट्टर दृष्टिकोण वाले माफिया अपराधी हमारी सरकार एवं आज जनता के साथ छद्म युद्ध चला रहे हैं। विराम। इन सभी कारणों से आज हमारी राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाई जा रही है। विराम। मानवता विरोधी लोग संप्रदायवाद एवं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोग जातिवाद, वर्गवाद एवं क्षेत्रवाद आदि को बढ़ावा देकर देश की एकता को कमजोर कर रहे हैं। विराम। पूर्वोत्तर भारत तथा जम्मू कश्मीर में प्रायोजित आतंकवाद और क्षेत्रवाद चल रहा है। विराम। कुछ राज्यों में नक्सलवाद फैल रहा है। विराम। ये सभी घटनाएं हमारी राष्ट्रीय एकता को विखंडित कर रही है। विराम। अतएव हमें अभी सावधान रहना चाहिए। विराम। अपने लोकतंत्र की स्थिरता, स्वतंत्रता की रक्षा और राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय एकता की महती आवश्यकता है। विराम। संक्षिप्त है, भारत में जब जब राष्ट्रीय एकता की न्यूनता रही तब तब विदेशी शक्तियों ने यहाँ अपने पैर जमाने की चेष्टा की और हमारी आपसी फूट का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। विराम। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेकता में एकता स्वर गूंजने लगा है। विराम। उसकी रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता की महती आवश्यकता है। विराम। पैराग्राफ। स्मारक के शिलान्यास
समारोह में अत्यंत दर्दनाक दृश्य उपस्थित हो गया। विराम निसंदेह ये स्वाभाविक था, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में हजारों सैनिकों का बलिदान था। विराम अचानक ही एक शोक की लहर लोगों के हृदयों में छा गई और वे शोचनीय मुद्रा में पत्थरों की तरह मौन होकर सिर झुकाए खड़े रहे। विराम ये सद्भाव उनका सच्चा स्मारक था। विराम जिस कर्तव्य निष्ठा का परिचय देकर उन्होंने सांघातिक संकटों का सामना करते हुए घातक अस्त्रों के आगे अपने सीने तान लिए, उसी सद्भावना से समूचा राष्ट्र आज इनके प्रति नतमस्तक होकर खड़ा है और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। विराम इतिहास उनकी गवाही देगा, जिनके सराहनीय प्रयत्नों से विद्रोहियों को विफलता का मुँह देखना पड़ा और भारत माता का मस्तक ऊंचा उठा। विराम शताब्दियों तक उनका नाम इस धरती पर गूंजता रहेगा। विराम हमारे देश में अनेक जातियां और संप्रदाय होते हुए भी शहीदों के लिए सर्वोच्च स्थान है। विराम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी जाति संप्रदाय या धर्म का हो, बिना किसी भेदभाव के शहीद हमारे लिए पूजनीय है। विराम जो हमारी सीमाओं के रक्षक हैं, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए उद्यत हैं, जो संकट की घड़ी में अपनी परीक्षा में खरे उतरे, वे भारत माता के सच्चे सपूत हैं। विराम उनके प्रति संपूर्ण आज भी नतमस्तक है और भविष्य में भी नतमस्तक रहेगा। विराम शिक्षा वास्तव में व्यक्तित्व गढ़ने वाला कोई यंत्र नहीं है, बल्कि वह क्रिया है। उसे शिक्षक के निजी विशिष्ट ज्ञान को मान्यता मिलती है। विराम शिक्षा से व्यक्ति को ऐसा सुयोग प्राप्त होता है कि वह शिक्षा संबंधी जैसी विचारधारा प्रस्तुत करे जो लोकतंत्र का दृढ़ आधार बना सके। विराम लोकतंत्र में राष्ट्रीय जीवन का भविष्य उन विचारों और सिद्धांतों पर निर्भर करता है जो व्यक्ति के विकास और वृद्धि में सहायता पहुंचाते हैं और इसके वास्तविक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध करते हैं। विराम शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था को थोपा जाए जो औद्योगिक, आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा को सम्मुख रखकर निश्चित की गई हो। विराम लोकतंत्र में शिक्षा का मूल सिद्धांत बच्चे को इस योग्य बनाना है कि वह बड़ा होकर राष्ट्र का योग्य नागरिकों का कुशल तथा हार्दिक सहयोग नितांत आवश्यक है। विराम लोकतांत्रिक के तरीके से ही सच्चे अर्थ में हमारे देश की प्रगति संभव है। विराम पैराग्राफ आप ज्ञान और चेतना के अग्रदूत हैं। संभावना के विराट महासागर में एक नई लहर। विराम दरवाजे के उस पार एक दुनिया है जो नए नेतृत्व, नए आइडियाज़ के लिए व्याकुल है। विराम मैं 30 वर्षों से वहाँ हूँ। विराम वह जंगली बिल्ली है। विराम वह आकर लाड़ दिखाएगी जब तक कि आप उसे उठाकर थपथपाने नहीं लगते और फिर अचानक आपके चेहरे पर पंजा मार देगी। विराम सही है, कई बार ये बुरा अनुभव होता है पर चलता है। विराम डर आपकी जिंदगी का एक और खिलाड़ी होगा, लेकिन आप तय करेंगे कि ये कितना होना चाहिए। विराम आप भविष्य की चिंता करते पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, पर सब कुछ इस पल में है और उसमें लिए गए फैसलों में जो प्रेम या भय पर आधारित होंगे। विराम हम में से इतने सारे लोग व्यावहारिकता के नाम पर भय का रास्ता चुनते हैं। विराम